सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तीनों एसोसिएशन हेड ने मिलकर स्टार रीजन के गेट को ओपन कर दिया था, जिससे क्यूलिंग सभी टॉप 10 अल्केमिस्ट को लेकर उसके अंदर चले गए थे। वो जगह एक वॉइड की तरह थी और वहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को सैकड़ों सालों से सील करके रखा हुआ था। उसकी जायंट बॉडी को देखकर ही सभी डर गए थे, पर वो गहरी निंद्रा में सोई हुई थी। जियोयान इस बार के पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन था, जिससे उसे सबसे पहले आगे जाने का मौका मिला। जियोयान कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच गया था। उसने 3000 बर्निंग फ्लेम से बात की और उसे मनाने की कोशिश की, पर वो अपने मास्टर के वादे के ना निभाने से काफी दुखी था और अब वो किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहता था, जिससे उसने जियोयान को भी अपने पहाड़ से दूर फेंक दिया था। अब हम देखते हैं कि जियोयान 3000 बर्निंग फ्लेम से दूर हो जाता है और 3000 बर्निंग फ्लेम से तेज एनर्जी वेव चारों तरफ फैलती है। जियोयान सोचता है कि सेवनली फ्लेम को देखकर ऐसा लगता है कि यह कई सालों से पिल टावर में कैद रहकर काफी तंग आ चुका है, जिससे यह किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहा और यह मुझ पर इतना भड़क गया। जियोयान अब नीचे आ जाता है। एल्डर क्यूलिंग जियोयान से कहते हैं कि क्या तुम सफल हुए? जियोयान निराश हुआ कहता है कि मैं उसे काबू करने में कामयाब नहीं रहा। ये 3000 बर्निंग फ्लेम काफी खूंखार है। बाकी सभी अल्केमिस्ट सुनकर डर जाते हैं और वो बातें करते हैं कि जियोयान ही सिर्फ वो व्यक्ति था जिसकी 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की सबसे ज्यादा संभावना थी और अब ये भी असफल हो गया। वास्तव में अब कौन इस फ्लेम को हासिल करने की काबिलियत रखता है? सॉन्ग किंग सोचता है कि अच्छा हुआ इस जियोयान को लगता है कि यह कुछ भी कर सकता है, पर यह नहीं जानता कि इस दुनिया में इसके भी बाप मौजूद है। एल्डर कूलिंग कहते हैं कि जियोयान तुम सफल नहीं हुए, इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ओल्ड मुगु आगे जाने लगता है तो एल्डर क्यूलिंग उसे रोक लेते हैं। ओल्ड मुगु कहता है कि एल्डर क्यूलिंग क्या आप मेरे लिए परेशानी क्रिएट करना चाहते हैं? एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि मुगु तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चालाकी ना करो। ओल्ड मुगु उन्हें दूर कर देता है और कहता है कि अगर मैं इस 3000 बर्निंग फ्लेम पर जीत हासिल कर सकता हूँ तो ये तुम्हारे लिए पिल टावर के लिए भी काफी अच्छा हो सकता है, जिससे तुम्हें एक बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। वास्तव में क्या तुम ये नहीं चाहते? ये कहकर वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास चला जाता है। एल्डर क्यूलिंग जियोयान, काओ यिंग और डेन चेन की तरफ इशारा करते हैं, जिससे अब वो भी वहां ऊपर आ जाते हैं। सॉन्ग किंग भी ऊपर आ गया था। वो सभी तैयार थे ताकि ओल्ड मुगु कोई भी परेशानी क्रिएट ना कर पाए। ओल्ड मुगु मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उस 3000 बर्निंग फ्लेम के माथे पर टच कर लेता है, जिससे वो भी अब उस 3000 बर्निंग फ्लेम के कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। 3000 बर्निंग फ्लेम उसे कहता है कि यहाँ एक और मूर्ख चला आया, क्या तुम सभी मेरे हाथों मरना चाहते हो? ओल्ड मुगु आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं उन लोगों से काफी अलग हूँ और वो उससे डील करने लगता है। बाहर ओल्ड मुगु काफी देर से अनकॉन्शियसनेस था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। सभी से परेशान थे। काओ यिंग कहती है कि इस ओल्ड फ्रीक को इतना वक्त क्यों लग रहा है? तभी तेज एनर्जी स्प्रेड होने लगती है, जिससे वो डर जाते हैं कि कहीं ओल्ड मुगु ने इस 3000 बर्निंग फ्लेम को एजो तो नहीं कर लिया, लेकिन उस एनर्जी के साथ ओल्ड मुगु दूर हो जाता है। जियोयान सोचता है कि इसे देखकर लग रहा है कि अपने प्लान में सफल नहीं हुआ। एल्डर क्यूलिंग मुगु से कहते हैं कि तुम असफल हो गए हो, इसीलिए चुपचाप पीछे हट जाओ। ओल्ड मुगु उस सील को तोड़ना चाहता था, पर सभी इस बात से बेखबर थे। ओल्ड मुगु अपने पैर पीछे लेने लगता है, जिससे सभी को लगता है कि वो पीछे हट रहा है। एल्डर क्यूलिंग काओ यिंग से कहते हैं कि पिल रैंकिंग में 3rd पोजीशन तुम्हारी है, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है। काओ यिंग तैयार थी, पर ओल्ड मुगु कहता है कि अब किसी को आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और अब वो अपने होलो सोल से पावर को एक्टिवेट कर लेता है। क्यूलिंग समझ जाते हैं कि वो सील को तोड़ना चाहता है, इसीलिए वो उसे रोकने जाता है, पर वो वक्त रहते हुए रोक नहीं पाते और ओल्ड मुगु के अटैक से 3000 बर्निंग फ्लेम के हेड पर लगी हुई सील ब्रेक हो जाती है, जिससे तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिससे ओल्ड मुगु और बाकी सभी अल्केमिस्ट दूर हो गए थे, क्योंकि अब वो 3000 बर्निंग फ्लेम जाग रही थी और अब वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। 3000 बर्निंग फ्लेम कहता है कि मैंने इतने साल कैद में रहकर बिताए, पर तुम्हें क्या लगता था कि तुम हमेशा के लिए मुझे कैद करके रख सकते हो? और अब वो उन सोल चेन को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, जिससे वो तेजी से रोर कर रहा था। सॉन्ग किंग डरने लगता है। वो बोलता है कि यह फ्लेम जाग रही है, जिससे अब हमें बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। जियोयान कहता है कि अच्छा नहीं हुआ। एल्डर क्यूलिंग जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें एसोसिएशन हेड ने जो जेड पर्ल दिए थे उन्हें जल्दी से क्रश कर दो, ताकि एसोसिएशन हेड के पास ये मैसेज पहुंच जाए और मैं अभी इस 3000
बर्निंग फ्लेम को सील तोड़ने से रोकने की कोशिश करूंगा। और वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। काओ यिंग, सोंग किंग और डेन चेन अपनी जेड पर्ल को बाहर निकाल लेते हैं, पर उन्हें लास्ट पोजीशन पर आए दो एल्केमिस्ट अपनी पाम पावर से छीन लेते हैं। लेकिन जियोयान ने अपने पर्ल को बाहर नहीं निकाला था और अब वो अपने पास मौजूद पर्ल को क्रश कर देता है। जियोयान कहता है कि मैं बहुत पहले ही समझ चुका था कि तुम लोगों में कुछ गड़बड़ है, तुम आम इंसान नहीं हो। वो दोनों अब अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो दोनों हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर थे। वो कहते हैं कि जियोयान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कोंग जी को मैसेज सेंड कर दिया, क्योंकि तीनों ऑनरेबल एसोसिएशन हेड को स्टार रीजन में संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें वही रहना होगा जिसे वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकते। सोंग किंग कहता है कि तुम खुद पर ज्यादा गर्व मत करो, मेरे पीर टावर के पावरफुल लोग जल्दी यहाँ आएंगे और तुम्हें कुचल देंगे। तो एल्डर कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि पीर टावर के जो बाकी के पावरफुल लोग थे उन्हें पहले ही हमें हमारे हॉल ऑफ सोल्स के लोगों के द्वारा रोक लिया है, जिससे चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, जिससे मुझे डर है कि वो सभी पीर टावर के पावरफुल लोग हमारे जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। जियोयान को उन पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि इनकी प्लानिंग से ऐसा लग रहा है कि इन्हें पहले से ही 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद करने का प्लान बना लिया था और ये पहले ही पूरी तैयारियां कर चुके हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी बॉडी को मुंह करके बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अब एल्डर क्यू लिंग अपनी पावर से उसे वापस से सील करने लगते हैं ताकि वो गहरी नींद में चला जाए। पर तभी ओल्ड मुगो अपने सोल चेन की मदद से उन पर अटैक करता है और उन्हें दूर कर देता है और अब वो उसे 3000 बर्निंग फ्लेम के आगे आकर खड़ा हो गया था। उसने सील को एक्टिवेट होने से रोक दिया था। वो कहता है कि एल्डर क्यू लिंग, मेरे हॉल ऑफ सोल्स ने इस 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद करने का कब का प्लान बना रखा था, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। एल्डर क्यू लिंग कहते हैं कि मेरा पिल टावर तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स को 3000 बर्निंग फ्लेम के आगे पिल सिटी के लोगों को बलिदान कभी नहीं करने देगा। और वो तेजी से ओल्ड मुगु पर अटैक करने आते हैं। ओल्ड मुगु भी अपनी पूरी पावर से उनसे फाइट करने लगता है। एल्डर क्यू लिंग की पावर 3 स्टार फाइट वेनरेट पर थी, जिसे वो ओल्ड मुगु से टक्कर की फाइट कर रहे थे और उनके फाइट से तेज एनर्जी वेव रिलीज हो रही थी। और अब इससे मौका पाकर 3000 बर्निंग फ्लेम भी अपनी चेन्स को क्रैक करने लग जाता है, जिससे कुछ चेन्स टूटने लगती है। इससे अब पिल टावर में मौजूद स्टार रीजन के कंट्रोल में तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो कंट्रोल एनर्जी बॉल क्रैक हो रही थी। कोंग जी इससे परेशान हुआ कहता है कि अच्छा नहीं हुआ, 3000 बर्निंग फ्लेम की सील टूटने वाली है। जुआन ई भी परेशान हो जाती है। अब वो तीनों अपनी स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करके उस सील के क्रैक को वापस से ठीक करने लगते हैं, जिससे उस कंट्रोल सेंटर में मौजूद क्रैक भी ठीक हो जाते हैं। कोंग जी कहते हैं कि अंदर स्टार रीजन की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। जुआन ई अपनी पावर से पिल सिटी के रियल मैप को एक्टिवेट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि हॉल ऑफ सोल्स ने चारों तरफ अपने ट्रैप बिछा रखे हैं, जिससे पिल टावर के लोग यहाँ मदद करने नहीं आ सकते। इससे उसे गुस्सा आता है कि हॉल ऑफ सोल्स के लोग वाकई कमीने हैं। ओल्ड मुगु एल्डर क्यू लिंग से फाइट करने में लगा हुआ था। वो अपने साथ लाए हुए साथी डिसिपल से कहता है कि जल्दी करो, इस 3000 फ्लेम की सील को तोड़ने में मदद करो। तो दोनों तेजी से 3000 बर्निंग फ्लेम को तोड़ने के लिए जाने लगते हैं। जियोयान भी अपने हेवी ब्लैक रूलर को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो दोनों हॉल ऑफ सोल्स एल्डर पर अटैक करता है। पर वो दोनों हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर अपनी सोल चेन की मदद से उसके अटैक को रोक देते हैं। काओ यिंग और डेन चेन कहते हैं कि पिल टावर को प्रोटेक्ट करना हमारा भी कर्तव्य है, इसीलिए हमें भी जियोयान के साथ मिलकर फाइट करनी चाहिए। वो ऊपर फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। सोंग किंग भी ऊपर चला जाता है। एल्डर क्यू लिंग और ओल्ड मुफू के बीच फियर्स फाइट चल रही थी और वो दोनों ही सेम लेवल पर होने से एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। 3000 बर्निंग फ्लेम की बेड़ियां अब काफी ज्यादा मात्रा में क्रैक होने लगी थी। एल्डर क्यू लिंग ओल्ड मुगु से कहते हैं कि तुम मरने के हकदार हो और वो उस पर पावरफुल फिस्ट अटैक करते हैं, जिससे मुगु दूर हो जाता है। अब 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी पर लगे सीलिंग फॉर्मेशन में भी क्रैक उत्पन्न होने लगे थे, जिससे वो चेन्स अब टूटकर बिखर रही थी। ओल्ड मुगु ये देखकर खुश था। वो एल्डर क्यू लिंग से कहता है कि तुम्हारा पिल टावर हेवनली फ्लेम से निपटने में सक्षम नहीं है, इसलिए तुम इस हेवनली फ्लेम को मेरे हॉल ऑफ सोल्स के हाथों क्यों नहीं सौंप देते। वहीं काओ यिंग और बाकी सभी एल्केमिस्ट मिलकर उन दोनों हॉल ऑफ सोल के एल्डर से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो काफी पावरफुल थे और वो अपनी सोल चेन्स से उन्हें मार रहे थे। बस सिर्फ जियोयान ही था जो उनके अटैक को आसानी से रोक
रोक पा रहा था और वो दूसरे अल्केमिस्ट के पास उन दोनों एल्डर को जाने से रोक रहा था। वो दोनों एल्डर डेन चेन को अपना निशाना बनाने लगते हैं। डेन चेन काफी डर जाती है, उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उन सोल चेन से बच पाए। जियोयान डेन चेन के आगे पहुंच जाता है और अपने एक स्लेज से उस एक एल्डर को मार देता है। सोंग किंग अपनी पावर से उस दूसरे एल्डर पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। काओ यिंग भी सोल हैंड सील का इस्तेमाल करती है, पर वो एल्डर उस फिनिक्स फॉर्म को आसानी से तोड़ देता है। पर अब जियोयान उसके पीछे पहुंच गया था और वो सी गॉड सील का इस्तेमाल करके उस एल्डर पर पावरफुल अटैक करता है, पर वो मरे नहीं थे। इसलिए अब जियोयान अपनी हेवनली अर्थ पपेट को भी बाहर निकाल लेता है और वो उसके साथ उन एल्डर से फाइट करने जाता है। हेवनली अर्थ पपेट अब काफी पावरफुल हो चुकी थी, जिससे वो एक होल ऑफ सोल के एनोए पर पावरफुल अटैक करके उसे वॉइड में भेज देता है। और जियोयान भी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोविंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो दूसरा होल ऑफ सोल से एल्डर काफी डर जाता है। वो उस मुंह का सामना नहीं कर पाता और मारा जाता है। काओ यिंग और डेन चेन जियोयान की पावर देखकर हैरान थे, क्योंकि उसने अकेले ही उन दोनों होल ऑफ सोल्स के एल्डर को मार डाला था। और अब जियोयान अपने पपेट को वापस से अपने पास रख लेता है। जियोयान कहता है कि अब हमें एल्डर क्यूलिंग की मदद करनी होगी और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। काओ यिंग, डेन चेन और सोंग किंग भी उसके पीछे जाते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम लगातार अपनी सील को तोड़ता जा रहा था। क्यूलिंग और ओल्ड मुगु के बीच अभी भी फाइट चल रही थी। जियोयान भी अब ओल्ड मुगु पर अटैक करता है, पर वो अपनी सोल चेन से उसके अटैक को रोक देता है। ओल्ड मुगु से देखकर काफी गुस्सा होता है। एल्डर क्यूलिंग अब 3000 बर्निंग फ्लेम के पास चले जाते हैं, क्योंकि जियोयान ओल्ड मुगु को रोक सकता था। वो 3000 बर्निंग फ्लेम पर वापस से सील को एक्टिवेट करने लगते हैं, पर 3000 बर्निंग फ्लेम अपने पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो उस सील को क्रैक कर देता है और बोलता है कि तुम अब मुझे कैद नहीं कर सकते। उसकी सारी चेन से टूटकर बिखरने लगती है और अब 3000 बर्निंग फ्लेम पूरी तरह से आजाद हो जाता है। इससे तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिससे एल्डर क्यूलिंग को तेज झटका लगता है और वो दूर हो जाते हैं। सभी ये देखकर काफी परेशान होते हैं, पर ओल्ड मुगु काफी खुश हो रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम कहता है कि पील टावर के लोगों, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम सभी से बदला लूं। वो जोर से हंस रहा था और उसकी पावर चारों तरफ फैल रही थी। सभी डरे हुए थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।